एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूजेज कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यहां पर एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है खेती बाड़ी में, यानी कृषि वृद्धि के लिए। इट इज फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फार्मर्स ग्रोथ। लेट्स हैव अ लुक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, कमेंट करें और इसके साथ साथ हमें बताएं आप और किस चीज पे या किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। एक हेडलाइन आई थी और उस हेडलाइन से हमने ये देखा कि ये चीज जनरल स्टडीज 3 जीएस 3 के लिए कितनी रेलेवेंट है और इंडियन इकोनॉमी पोर्शन जो कि प्रीलिम्स में है उसके लिए भी रेलेवेंट है। एक कैबिनेट मंत्रालय ने, एक स्पेसिफिक कैबिनेट ने एक बजट अप्रूव करा है जिसके तहत ड्रोन्स यानी क्या चीज होती है, आर्टिफिशियल प्लेन्स जो कि छोटे साइज के होते हैं, उनको यूज करा जाएगा एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। तो इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करा है, जिससे कि वो क्या कर सके, वो ये ड्रोन सर्विसेज किसानों को प्रोवाइड कर सके। अब इसमें एसएचजी का क्या यूज है, इसमें ड्रोन्स का यूज किस तरीके से होगा, ये जानेंगे। सो द टॉपिक इज ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। आज तक आपने सुना होगा कि इसका यूज मिलिट्री पर्पसेस से, वेपन्स के पर्पसेस से किया जाता है। ड्रोन्स का पर्पस जो है वो कोविड में चाइना ने चीजें, मतलब रोजमर्रा की चीजों को डिलीवर करने के लिए यूज करा, लेकिन यहां पर ड्रोन्स का यूज एग्रीकल्चरल फार्मर्स की हेल्प के लिए किया जाएगा। तो ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में यूज करने का जो मॉडल हम भारत में अडॉप्ट करने वाले हैं, दैट इज वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वो जो है वो किया जाएगा एसएचजीज के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, और प्राइमरीली ये होंगी विमेन एसएचजीज। तो ये किस तरीके से काम करेगा, भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार विल बी प्रोवाइडिंग ड्रोन्स। ये ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये ड्रोन्स एक सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे प्रोवाइड किए जाएंगे। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ड्रोन्स का यूजेज करेगी फॉर फार्मर्स बेनिफिट, यानी आप ये ड्रोन्स डायरेक्टली फार्मर्स को ना देकर आप फार्मर्स को असिस्ट करोगे इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये ड्रोन्स बेचने की स्कीम या ये ड्रोन्स को सब्सिडाइज बेसिस पे फार्मर्स तक पहुंचाने की स्कीम नहीं है कि आप ड्रोन नहीं दे रहे हो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये ड्रोन दे रहे हो, जो ड्रोन के जरिए किसानों को, पूरे भारत के किसानों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो फार्मर्स विल गेट एक्सेस टू दोस ड्रोन सर्विसेज। मान लीजिए एक किसान ये कहता है कि मेरा 1 एकड़ का खेत है और इस खेत में छिड़काव करना है, यानी कि पेस्टिसाइड, कीड़े मारने की दवा का, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। तो वो अप्रोच करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके जरिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेगा या ठेके पे जो है जाकर वहां पे स्प्रिंकल करेगा फर्टिलाइजर को या पेस्टिसाइड को या इंसेक्टिसाइड को। सो ड्रोन्स आर ओन्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द फार्मर्स। इसके कई सारे फायदे हैं और वही फायदे डिस्कस करने के लिए हमने ये टॉपिक चूज करा है। So SHGs will rent out, they will rent out these drone services to farmers for agricultural purposes. तो ड्रोन्स जो है उनको यूज करा जाएगा फार्मर्स द्वारा फॉर नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर जो है वो यूरिया से अलग होता है, एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस। ये इसका प्राइमरी फर्स्ट यूज केस है जिसके जरिए आप मैक्सिमम फार्मर्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन और पेस्टिसाइड की वजह से काफी हाई कॉस्ट पे मैनुअल लेबर को एंगेज करना पड़ता है। उस मैनुअल लेबर को एंगेज करते हो, प्लस इट इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, और यही चीज अगर लोग ना करें, प्लस होता यह है कि ड्रोन जो है वो होवर करके छिड़काव कर दे, तो आपका काम जल्दी हो सकता है, और अगर वो काम जल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट भी कम लगेगी। तो इसी चीज के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो ड्रोन्स का पर्पस सिर्फ छिड़काव करने का नहीं है, ड्रोन्स का पर्पस है कि वो सॉइल की एनालिसिस भी कर सकते हैं। सॉइल की एनालिसिस यानी कि किस सॉइल में नमी ज्यादा है, कौन सा सॉइल सूखा है, किस सॉइल में किस तरह का आउटपुट निकलने की संभावना है, ये चीजें जो है ये भी ड्रोन बता सकता है।
जिसकी वजह से आपका क्रॉप कल्टीवेशन और क्रॉप क्वालिटी विल बी बेटर। सो सॉइल एनालिसिस एंड बर्ड और पेस्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली इसके लिए तो किया जा रहा है। इरिगेशन, अगर सॉइल में नमी ज्यादा है तो इरिगेशन कम चाहिए, जैसे ब्लैक सॉइल रीजन हुआ, और नहीं है तो आपको इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा चाहिए। दिस विल बी एक्सेसिवली एक्सट्रीमली यूजफुल। क्रॉप मॉनिटरिंग, जहां जहां लोग इंसान बड़ा खेत है मॉनिटर नहीं कर पाते इंडिविजुअल बेसिस पे, वहां ड्रोन मॉनिटर करके बताएगा कहां सूखा ज्यादा है, कहां खराब होने की संभावना है, ये सारी चीजें। पेस्ट अटैक में यहां पे जैसे 2-3 साल पहले लोकस्ट टिड्डी अटैक हुआ था, उस टिड्डी अटैक को रोकने के लिए या टिड्डी अटैक से डील करने के लिए ड्रोन सर्विसेज विल बी वेरी वेरी यूजफुल। क्रॉप मैपिंग, कि आप क्रॉप्स को मैप करें किस एरिया में कितना क्रॉप उगता है, उसमें एज इट इज सधे हुए डायमेंशंस के साथ ड्रोन एग्रीकल्चर जो है वो ये बताएगा, क्या ड्रोन का यूज जो है वो ये बताएगा कि इसका फायदा क्या क्या हो सकता है। तो इनके कई सारे फायदे हैं अदर देन ओनली पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो ये स्कीम, ये कैबिनेट मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाह रही है, इसके बारे में जानते हैं। इस स्कीम के लिए कुल मिला के 1200 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है, 1261 करोड़ फॉर 2 years बिगिनिंग इन द कमिंग ईयर 2024-25। तो मेरा अनुमान है कि 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है उसमें इस पे आउटले किया जाएगा। तो कुल मिला के इस वक्त भारत में 89 लाख एसएचजीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। उसमें से भारत सरकार ने पूरे भारत में 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आइडेंटिफाई करे हैं पायलट बेसिस पे ये स्कीम अप्लाई करने के लिए। क्योंकि इस स्कीम की सक्सेस देखने के लिए आपको लिमिटेड एरियाज में पहले जाना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड पूरा कवर करना पड़ेगा। उसके लिए 15,000 हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो टोटल 89 लाख एसएचजीज फॉर्म्ड अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें से क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करे गए हैं पूरे भारत में, जहां पे ड्रोन्स का यूज जो है वो देखा जाएगा कि कितना फीजिबल है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंसेस में 1250 करोड़ का एलोकेशन है, तो भारत सरकार ने इस स्कीम को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करा है, लेकिन हेवी सब्सिडी पे दिया है। मेरा यह मानना है कि हर चीज फ्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फ्रीबीज बांटते हो तो आप डेवलपमेंट ना करके लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो, जो कि सरकार इस स्कीम के तहत नहीं कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी है, ड्रोन्स महंगी टेक्नोलॉजी है। एक ड्रोन तकरीबन 10 लाख रुपए का आएगा जो इस पर्पस के लिए यूज होता है। तो वो ड्रोन 200-250 किलो का होगा, और वो 30-40 किलो का जो फर्टिलाइजर का बैग है या पेस्टिसाइड का बैग है लेकर जाएगा, तो उसका कॉस्ट विल बी अराउंड 10 लाख रुपीस। तो भारत सरकार उस पर 80% यानी 80% 8 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी, और 20% 20 लाख रुपए जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बेयर करेगा। सो टोटल एक्सपेंस इज 10 lakh and the center will provide 8 lakh as support to buy this drone. The scheme also includes training. अब उसमें आपको ट्रेन करना पड़ेगा पायलट्स को, वो ट्रेनिंग भी भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। तो एक पायलट और एक को पायलट, ये 2 पायलट्स जो है वो ड्रोन्स को चलाएंगे, दे विल फंक्शन द ड्रोन्स। तो जो पायलट्स उसको चलाएंगे उनकी भी तनख्वाह जो है एसएचजी की कमाई से निकलेगी। इट विल बी अराउंड 15,000 रुपीज फॉर द पायलट। So qualified member above 18 years of age will be elected for 25 days, जिसमें इसकी ट्रेनिंग होगी, which includes nutrient and pesticide application। और इस चीज के जरिए यहां पे आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हो। 15,000 रुपए की तनख्वाह पायलट को और 10,000 रुपए की तनख्वाह को पायलट को दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्कीम को हर तरीके से कवर किया गया है। अब मैंने आपको इस स्कीम के एप्लीकेशन बताए, उस एप्लीकेशन के जरिए आपको स्कीम के बेनिफिट्स यानी कि फायदे बताते हैं। बेनिफिट्स को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, प्राइमरी बेनिफिट्स और सेकेंडरी यानी सपोर्टिंग बेनिफिट्स। इस स्कीम का सबसे बड़ा जो प्राइमरी बेनिफिट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हर बार हम टेक्नोलॉजी की बात करते रहते हैं, लेकिन आज भी भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो मैनुअली पूरा काम करते हैं, जो अभी भी खेतों में हल चलाते हैं। ठीक है, जैसे जो बुल होती है, बुलक कार्ट या बुल जो होती है, बैल हांकना जैसे बोलते हैं, वो काम आज भी हो रहा है, जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और रिटर्न्स बहुत कम है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा है। सो टेक्नोलॉजी हैज लार्जली रिमेन्ड आउटसाइड एग्रीकल्चरल फील्ड एंड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल कैरीज एग्रीकल्चरल यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप इन ट्रेडिशनल मेथड्स को हटाओगे।
यू विल रिमूव दीज ट्रेडिशनल मेथड्स। ये पहला फायदा है। दूसरा प्राइमरी बेनिफिट जो है वो ये है इसकी फीजिबिलिटी। दिस इज अ फीजिबल टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ी बात है। फीजिबल टेक्नोलॉजी क्यों है? फीजिबल टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसमें पूरे भारत में फ्रैगमेंटेशन होता जा रहा है, यानी कि वो साइज में और छोटी होती चली जा रही है। बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे। तो एक जमीन पे आज की डेट में जिसमें कभी 50-100 साल पहले एक होल्डर या एक ओनर हुआ करता था, आज उसमें 16, 17, 20 ओनर है, डिपेंडिंग कि उनके कितने बच्चे हैं। तो अब आप ये सोच के देखिए कि वही लैंड फ्रैगमेंट होती चली जा रही है। तो अगर वो लैंड और छोटी हो गई तो एक किसान उसमें कितनी चीजें अफोर्ड कर पाएगा? हाउ मेनी थिंग्स वुड दैट वन पर्सन वुड बी एबल टू अफोर्ड? वो ज्यादा अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। टेक्नोलॉजी तो अफोर्ड करनी बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से जिस मॉडल के जरिए ये चीज प्रपोज करी गई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप अफोर्डेबल तौर पे वो सर्विसेज ले सकते हो, जैसे कि आप मुझसे सर्विस ले रहे हो, कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, सिमिलरली वो जो सर्विस ले रहे हैं उसकी एक बहुत मिनिमल फीस जो है वो देंगे। दैट इज द फीजिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो जहां विलेजेस, जिन विलेजेस तक ये चीज नहीं पहुंच पाई है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सोच नहीं सकते ड्यू टू अनअफोर्डेबिलिटी टू स्मॉल लैंड होल्डर्स एंड एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव मॉडल, तो एसएचजीज इस वैक्यूम को भरेंगे, इन स्मॉल लैंड होल्डर्स तक, किसानों तक पहुंचेंगे एंड कैन फंक्शन एज अ फीजिबल मॉडल फॉर स्मॉल एंड लार्ज लैंड फार्म्स। इसके जरिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज पे फार्मर्स को भरोसा होगा। देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमेशा सब लोग जो है निकारते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी को, जब भी टेक्नोलॉजी आती है आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए, तो वो एक बहुत मेजर चेंज लाती है, और चेंजेस जैसा आप जानते हैं किसी को पसंद नहीं है। जिस वजह से हमारे फार्म लॉज जो अभी आए थे वो रिपील करने पड़ गए, क्योंकि किसानों को, या मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़े तबके को, शायद वो लॉज समझ में ही नहीं आए। अब जो है इस स्कीम के जरिए आप उस चीज का क्या कर रहे हैं? आप वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली अप्लाई करवा रहे हैं। धीरे 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 जब उसके फायदे आपको दिखेंगे पायलट बेसिस पे, तो उस पे ट्रस्ट भी होगा और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो द ट्रस्ट फैक्टर अमंग फार्मर्स अबाउट अडेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स रेडिली अवेलेबल, चीपली, रेडिली अवेलेबल है, इंस्टेंटली एसएचजी को फोन करा वो आ गए, और सस्ते में भी अवेलेबल है। इस वजह से इसको कहा जा रहा है दैट दिस इज अ फीजिबल मॉडल। ये एक फीजिबल मॉडल है एंड अ फीजिबल एसएचजी और कोऑपरेटिव मॉडल फॉर अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी चीज प्रोवाइड करी जाएगी, स्टार्टिंग विद ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इस चीज को नाम दिया गया है एग्रीकल्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एग्रीकल्चर आईओटी। एग्रीकल्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या चीजें जो है वो बेनिफिशियल है? सो आप फील्ड मॉनिटरिंग कर सकते हो, यू कैन मॉनिटर द फील्ड। आप पानी को मैनेज कर सकते हो कि कितना पानी जो है वो जाना चाहिए। आप सॉइल मॉनिटरिंग सेंसर्स जो है वो लगा सकते हो जो सॉइल एनालिसिस करे। आप मशीन फॉर रूटीन ऑपरेशंस, इसको आप बता सकते हो कि किस किस तरीके से मशीनों को जो है एंगेज करना है, मैनुअल इंटरवेंशन कम करना है। इसमें सबसे बड़े फायदे हैं फील्ड मॉनिटरिंग, वाटर मैनेजमेंट के। भाई आज की डेट में फर्टिलाइजर का यूज हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, जिसके नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि भारत सरकार के ऊपर सब्सिडी का बर्डन और पड़ जाता है, क्योंकि फार्मर्स एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं। दूसरा यह है, एक्स्ट्रा खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा यूज करते हैं। जिस सॉइल में फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप फिर भी उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हो, सॉइल की क्वालिटी डिटेरियोरेट करती है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट करती है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है उस प्रोड्यूस की क्वालिटी डिटेरियोरेट करती है। तो हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, आपकी हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि जब मशीन से फर्टिलाइजर छिड़का जाएगा तो हिसाब से छिड़का जाएगा। किसान जो है वो समहाउ उसके दिमाग में है कि ज्यादा यूज करो तो बेटर है, तो वो 50 किलो की जगह 100 किलो यूज कर लेगा। इस वजह से यहां पे आया है नैनो फर्टिलाइजर विच इज डिफरेंट, जो डिफरेंट है यूरिया से। यूरिया जिसको बहुत बड़ी संख्या में अप्लाई करना पड़ता है बड़े खेत में, यहां पर आप नैनो फर्टिलाइजर के जरिए छोटे छोटे एप्लीकेशंस कर सकते हैं, एंड दैट विल यूजुअली बी बेनिफिशियल। इसके सिवा जो सेकेंडरी फायदे हैं वो भी फायदे इससे एसोसिएटेड है। जब ड्रोन्स का यूज हो जाएगा, जब ड्रोन्स का यूज आपको समझ में आएगा, तो उसकी वजह से आप फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर पाओगे। एसएचजी के पास नेटवर्क हो जाएगा ऐसे किसानों का, तो एसएचजी को अप्रोच करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स, या एसएचजी को अप्रोच करेंगी कंपनीज कि आप कॉन्ट्रैक्ट लो, आप हमें इतना प्रोड्यूस दो और हम आपको पैसा देंगे। तो उसके जरिए वो किसानों के नेटवर्क को यूज कर पाएंगे।
यही चीज जो डायरेक्टली फार्म लॉस के जरिए भारत सरकार करने की कोशिश कर रही थी, वो अब नहीं होगा, तो इसके जरिए हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्सोटिक चीजों के लिए, किसी भी चीजों के लिए, जैसे हनी के लिए हो गया, कैश क्रॉप्स के लिए हो गया, फ्रूट्स के लिए हो गया, ये सब चीजें हो पाएंगी। उसके बाद जो एक्सपेंसिव मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो सस्ते में अप्लाई हो पाएगा अलग अलग चीजों के लिए, मशीन, व्हीकल, रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स। अभी तो शुरुआत है कि ड्रोन्स है, उसके आगे आप और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एक बार आपका बड़ा नेटवर्क बन गया तो। इसकी वजह से आपके यील्ड का प्रोडक्शन वॉल्यूम और उसकी क्वालिटी दोनों चीजें ज्यादा होंगी। मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल्स, ये दोनों चीजें आप कर पाएंगे, और ऑब्वियसली प्रोड्यूस बेटर होगा तो लोगों की हेल्थ भी बेटर होगी। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, सेटलमेंट्स भी कर सकते हैं। मतलब अनगिनत फायदे हैं इन चीजों को अप्लाई करने के। एक फैक्ट ये है जो बोला गया है, अगर एसएचजी इसे कामयाब तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अप टू 1 लाख रुपीस पर मंथ कमा सकता है। तो इट कैन अर्न अप टू 1 लाख रुपीस पर मंथ इफ इट इज एबल टू इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ स्कीम वेल। तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का यूज होना चाहिए या नहीं? इट इज हाईली एप्लीकेबल एंड इट इज हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं और किन टॉपिक्स पे हमसे वीडियोस देखना चाहते हैं। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।